यदि आप अपने दिल को सही कर ले और मुंह को भी, कोई बात नहीं, आपने शायद अच्छी पढ़ाई नहीं की है या आपका सौभाग्य नहीं रहा कि आपको अच्छी पढ़ाई मिल सके, शायद आपको मौका नहीं मिला कि आप एमबीए ऐसा कुछ पढ़ें, कोई बात नहीं, फिर भी आप एमबीए से बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसका दिल सही है और जिसका मुंह सही है, वो उस पर अधिकार करेगा जिसने सब कुछ सही किया है। To worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire. I long to worship as the deer pants, as the deer panted for the water, so longeth after thee. Oh, you alone are my heart's desire. मत्ती अध्याय 12, चलिए वचन 33 से पढ़ते हैं। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। ध्यान दे, कहता है उसके फल से। यहां ये पेड़ के बारे में नहीं कह रहा है, विषय यहां पर पेड़ का नहीं है, यहां विषय तो लोग हैं, मनुष्य के बारे में कह रहा है, लेकिन भाषा का उपयोग करता है, मनुष्य की पेड़ से तुलना करता है, फल लाता है। अच्छे पेड़ को कैसे जानते हैं? वो जो अच्छा फल लाता है उससे ही। बुरे पेड़ को कैसे जानते हैं? बुरा फल जो लाता है उससे। पेड़ तो अपने फलों से ही जाना जाता है। अगर आप सेब के पेड़ को ले और हर तरह के साइन बोर्ड लगाए कि ये सेब का पेड़ है, अनॉइंटेड अपोस्टोलिक प्रोफेटिक रेवरेंड डॉक्टर एप्पल ट्री, जानते हैं? हाँ, मोस्ट रेवरेंड सेब का पेड़। आप उसे जो भी सेब का पेड़ कहे, हर तरह के बोर्ड उसके आसपास लगा दे, ये पवित्र सेब का पेड़ है। लेकिन यदि फल अच्छा नहीं है तो ये सारे टाइटल्स इस पर हंसी उड़ेगी, ये कुछ भी नहीं होगे। 1000 टाइटल्स लटका दे और नियॉन लाइट लगाकर उसके ऊपर फ्लैश लगाएं और कहें कि ये ऐसे है, कोई लाभ नहीं है। देखिए, अच्छे व्यक्ति को पहचानना है तो उसके फल से पहचान सकते हैं। अच्छी सेवकाई को जानना है तो उसके फल से जानिए। ये क्या उत्पन्न करता है, इससे कौन से लोग आते हैं, किस तरह के लोग उत्पन्न कर रहे हैं, किस तरह का परिवार ये उत्पन्न करता है, किस तरह के जवान ये उत्पन्न करते हैं, क्या काम करते हैं, लोगों पर ये किस तरह का प्रभाव डालता है, वो फल हैं। देखिए, कोई टाइटल नहीं है। टाइटल से मूर्ख न बने, फल लाएं
तो यीशु ने कहा, अच्छे पेड़ को उसके फल से जानेंगे, बुरे पेड़ को फल से जानेंगे, क्योंकि पेड़ को उसके फल से जाना जाता है। अब इसे सुनिए, वचन 34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। कहता है जो कुछ भी दिल में होगा मुंह से कहेगा। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब संदेह आता है, आप संदेह को जल्दी से पहचाने, क्योंकि यह हमेशा आपकी बातचीत में देखा जा सकता है। आप किस तरह से बातें करते हैं। यीशु ने कहा, यह असंभव बात है कि मुंह में एक बात रखकर मुंह में दूसरी बात को कहे। जो कुछ भी दिल में है वो मुंह के द्वारा बाहर आएगा। अगर आप निश्चय कुछ दिखावा करें, कुछ और कहे, लेकिन जल्दी ये प्रकट हो जाएगा। ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्दी ही जो कुछ भी आपके दिल में है, जो भी दिल में भरा है, वो बाहर प्रकट हो जाएगा मुंह के द्वारा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली चीजें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता। अब भंडार यानी कहिए ये गोदाम है जहां पर रखा गया है। भंडार जिसमें चीजें रखी जाती है, या बैंक लॉकर, ये ऐसी जगह जहां पर लोग अपना पैसा रखते हैं, कीमती चीजें, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, हीरे, सोना और सारी चीज रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अब अगर वहां पर बहुत सा कचरा रखते हैं, शायद वो लॉकर रूम हो लेकिन कचरे का कमरा होगा, किस तरह वो खजाने की जगह हो जाती है। यानी जो आप उसमें रखते हैं, अगर आप उसमें अच्छी कीमती चीजें रखते हैं तो ये तो कीमती जगह होती है। लेकिन यदि सारा कचरा वहां पर रखेंगे तो वो कमरा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, क्योंकि अब वो कचरा पेटी हो गया है। ठीक है। हृदय, बाइबल कहती है कि ये भंडार है, ये तो कीमती खजाने की जगह है। बाइबल इसे बहुत ही कीमती चीज के रूप में देखती है। बहुत ही कीमती चीजें दिल में रखनी चाहिए। ये खजाने की जगह है। अच्छी चीजें वहां पर रखी जा सकती, कई बार बुरी चीजें रखी जाती है, लेकिन जो कुछ भी वहां पर रखा जाता है उसी से हम निकालते हैं। कहीं अगर भंडार में पैसे रखे हैं तो आप जाकर उससे निकालते हैं जब भी जरूरत हो, लेकिन आपको पहले वहां पर कुछ रखना होगा ताकि बाद में उसे निकाल सके। वहां पर कुछ रखे बिना आप जाकर अपने लॉकर में नहीं झांकते हैं, क्योंकि आपने कुछ रखा है इसलिए जाकर लॉकर में देखते हैं। अब ये ऐसे ही है, दिल ऐसे ही है। दिल में ही आप निवेश करते हैं और रखते हैं। अपने दिल में आप बहुत ही कीमती चीजें रखते हैं। दिल तो एक अच्छा भंडार है और इस भले भंडार से लोग भली चीजें निकालते हैं। अब कुछ लोग वो अच्छी चीजें लेने में दिलचस्पी लेते हैं, अच्छा जीवन सफलता चाहते, व्यापार में और परिवार में सफलता चाहते हैं, खुश और धनी होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास सारी चीजें हो। जानते वो इससे बुरा नहीं कहते हैं, चीजों के बारे में कह रहा हूं, हमेशा गुड्स कहते हैं। इसके बारे में सोचना अच्छा है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो बुरे हैं, लेकिन उन्हें गुड्स कहते हैं। तो बात तो यह है कि बहुत से लोग अच्छी चीजें चाहते हैं, हर अच्छी चीज चाहते हैं। ये चीजें इसी के बारे में हैं, लेकिन अच्छी चीजें लाने के लिए जो करना है वो करना नहीं चाहते हैं। वो चिंता करते हैं कि वो लंबे नहीं हैं। वो चिंता करते हैं कि उनकी नाक बिल्कुल सीधी नहीं है। वो चिंता करते हैं हर एक चीज के बारे में, अपने रंग से लेकर ऊंचाई से लेकर उनका वजन, उनके व्यक्तित्व के बारे में हर तरह की चीज सोचते। कहते देखिए भाई, मुझ में यही कमी है, यदि मेरी नाक थोड़ी सी लंबी होती। देखिए, आपकी नाक वो चीज नहीं जो आपके लिए सफलता लेकर आएगी। सफलता बस आपके नाक से बस 1 इंच नीचे है, आपकी जीभ में है। ये आपकी नाक में नहीं है, आपकी जीभ में है। बाइबल यही तो सिखाती है। हम नाक की ओर इतना ज्यादा ध्यान देते जाते हैं, हम अपने बालों की ओर इतना ध्यान देते हैं, हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं शरीर के हर एक भाग पर, उसके ऊपर हर तरह की चीज छिड़कते हैं। हम दूध से नहाते हैं और पपाया स्क्रब और वो सारी चीजें जानते हैं। हम हर तरह के स्क्रब खरीदते हैं और उसे खरोंच कर निकालते हैं। हम उससे अच्छा बनाते हैं, उससे अच्छी सुगंध आने देते हैं, सोचते हैं कि इससे हमें सफलता मिलेगी। वो सारी किताबें पढ़ते हैं जो हमें ये बताती हैं सफलता के लिए कैसे कपड़े पहने, किस तरह से ऐसे करे। इसमें कुछ न कुछ मूल्य है, लेकिन बात तो यह है कि सफलता की कुंजी इसमें नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं या कैसे दिखते हैं या ये सारी चीजें, लेकिन सफलता की कुंजी है वो तो आपका दिल है और आपका मुंह है।
यदि आप अपने दिल और अपने मुंह को सही कर दे, चाहे आपका कद ज्यादा भी नहीं हुआ, फिर भी सफल होगे। हेलो। क्योंकि जो दिल है वो ऊंचाई की कमी को दूर कर देगा। यदि आप अपने दिल को सही कर ले और मुंह को भी, कोई बात नहीं, आपने शायद अच्छी पढ़ाई नहीं की है या आपका सौभाग्य नहीं रहा कि आपको अच्छी पढ़ाई मिल सके, शायद आपको मौका नहीं मिला कि आप एमबीए ऐसा कुछ पढ़ें, कोई बात नहीं, फिर भी आप एमबीए से बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसका दिल सही है और जिसका मुंह सही है, वो उस पर अधिकार करेगा जिसने सब कुछ सही किया है। आप बॉस हो जाएंगे यदि आपका दिल और मुंह सही है। दूसरा आदमी जिसके पास सारी डिग्री आपके लिए काम करेगा, यदि उसका दिल और मुंह सही नहीं है तो देखिए, सफलता की कुंजी तो आपका दिल और आपका मुंह है। और यीशु इसे सिखाता है। वो कहता है, जो कुछ भी मन में भरा होता है वही मुंह से बाहर आता है। अपने मन के भले भंडार से भला मनुष्य भली चीजें निकालता है, और अपने मन के बुरे भंडार से बुरा मनुष्य अपने लिए बुरी चीजें निकालता है। हम में से कुछ लोग तो निरंतर बुरी चीजों को निकालते चले जाते हैं और ये भी नहीं जानते कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। जैसे कुछ विश्वासी, मैं हमेशा चकित होता हूं, वो कहते, ओ ब्रदर, किसी ने हमारे विरुद्ध में कोई जादू टोना किया होगा, मेरी सास ही होगी, इसलिए मैं और मेरा पति एक साथ कभी नहीं रह पाते। हमें समस्या है ब्रदर। मैं उनसे कहता हूं, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है इसलिए ये हो रहा है। आपने दिल के बारे में कुछ नहीं किया, मन के बारे में कुछ नहीं किया, इसकी और कभी कोई ध्यान नहीं दिया। जानते हैं, आपने अपने बालों की और अपने कद की ओर ध्यान दिया, हर चीज पर, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दिया, हर तरह की किताबें ली, हर तरह की बेकार बातें पढ़ी और हर तरह के सुझाव आपने माने, लेकिन बाइबल वहां पर सामने बिल्कुल नहीं है। बाइबल जो कहती है उसके अनुसार नहीं करते। बाइबल कहती है यदि अपने दिल को सही करें, तब आप ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर आप भली चीजों को उत्पन्न कर सके। आमेन। दिल सही कर ले, मुंह सही कर ले, यीशु ने कहा। यही तो विश्वास में समस्या होती है। विश्वास तो दिल का विश्वास होता है, दिल से विश्वास करना। जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और वो कहां पर संदेह नहीं करेगा, जोर से कहे, कहां पर संदेह नहीं करेगा, लेकिन दिल में विश्वास करेगा कि जो कुछ कहता है वो पूरा होगा। देखिए, दिल में ही समस्या है। क्या दिल में विश्वास है या फिर दिल में संदेह है? आपके दिल में क्या है? कुछ लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, केवल प्रभु ही जानता है। नहीं, आप जानते हैं। आप इसीलिए चर्च में आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप जाने कि क्या विश्वास है या फिर संदेह है। क्योंकि जो कुछ भी दिल में भरा होता है मुंह से बाहर निकलता है। अगर आप केवल अपने मुंह की बातों को सुनते जाएं, आप समझ सकते हैं कि वहां पर विश्वास है या संदेह है। आप बस खुद की सुने और आप जानेंगे कि क्या विश्वास है या फिर संदेह है। तो आपको अच्छी चीजें ही लेनी चाहिए हर समय, और ऐसा करने से आप अपने दिल को अच्छी चीजों से भरते हैं। और जब भी आपको अच्छी चीजों की जरूरत है तो ले सकते हैं, क्योंकि आपने प्रभु वचन की अच्छी चीजें अंदर रखी हैं अपने दिल में, और आपके दिल से अच्छी चीजें ही बाहर आएगी। देखिए, अपना जीवन बदलना तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बहुत से लोग ये विश्वास करना पसंद करते हैं कि किसी ने हमारे विरुद्ध में कोई जादू टोना किया है या कुछ काला जादू किया। जानते हैं कि हमें नीचे रखें, ये हमें किसी तरह से असफलता में बनाए रखें, और हम चाहते हैं कि कोई इस बात की ओर गौर करके सुने। हमें ये प्रचार पसंद नहीं है। क्या आप विश्वास करेंगे वो मुझे बदलने के लिए कह रहे हैं? काश ये मेरी सास को ये सब कुछ बताते। हम यही सोचते हैं, वही तो वो है जिसने उस जादूगर को लाया और मेरे साथ ये किया। देखिए मेरे दोस्तों, शैतान प्रभु की संतान के सामने कौन है? शैतान तो हारा हुआ है। उसे ज्यादा आदर मत दीजिए, उसके बारे में इस तरह से बातें मत कीजिए कि वो कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति है। शैतान के बारे में हमेशा ऐसी बात करें कि शैतान जो हारा, कमजोर और बेकार है। हमेशा बिना किसी आदर से उसके बारे में कहे। उसे कोई आदर मत दीजिए, यीशु को आदर दीजिए। जो आपके अंदर में है वो तो उससे महान है जो कि इस संसार में है। जानते हैं, ये सारी चीजें शायद वो इसे करे और ये शायद इसकी कोशिश करे, लेकिन बात ये है, जो आपके अंदर में है वो महान है और आप उससे भी महान हैं। आप उन चीजों से बड़े हैं, इसलिए उनकी परवाह न करें। बस अपने दिल और मुंह को सही करें, और मैं आपसे कहूं कि कोई शैतान आपको हरा नहीं पाएगा। जादू टोना और इन सारी बातों से बढ़कर शैतान हमारे मुंह से हमें पकड़ता है।
क्योंकि वो जानता है कोई जादू टोना करने की जरूरत नहीं, बस इन्हें गलत तरीके से बोलने लगा तो हो जाएगा। बहुत से विश्वासियों को इस मामले में कोई मदद नहीं चाहिए। इस डिपार्टमेंट में वो पहले सहयोग देती हैं। अच्छी चीजें लाना तो बहुत ही आसान है, बुरी चीजें लाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप बुरी चीजें ला रहे हैं, उसे बदलकर अच्छी चीजें लाना भी बहुत आसान है। आज इसे कर सकते हैं, आप ऐसे ही बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं इन चीजों को बंद कर देता हूं, जैसे नल को बंद कर देते हैं जिससे पानी बहता है। आप बंद कर सकते हैं वो सब बुरा जो मुंह से बहते रहता है। मुंह पर नियंत्रण करें, मुंह पर अधिकार कर लें। परमेश्वर के अनुग्रह से और अच्छी चीजों से अपने दिल को भरें। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में बदलाव देखेंगे, कल से आगे देखेंगे। इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी आप देखेंगे आपका जीवन बदलकर सही दिशा में जा रहा है। बुरे जीवन को बदलकर अच्छा जीवन बनाना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। आपको उसके लिए ये और वो करने की जरूरत नहीं, बस अपने दिल और मुंह को ठीक करना है। अब इसे सुनिए, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। कुछ लोग कहते हैं, खैर भाई, पहले इसने पेड़ के बारे में कहना शुरू किया, फिर कहना शुरू किया अच्छा मनुष्य, बुरा मनुष्य और ये सब, और अब ये विषय बदल रहा है। वो कह रहा है हमारे शब्द। वो विषय क्यों बदल रहा है? मैं कहता हूं वो विषय नहीं बदल रहा है, वो कभी विषय नहीं बदलता है। जब वो पेड़ के बारे में कहना शुरू करता है, वही वो विषय था। अच्छा फल कौन लेकर आता है? अच्छा पेड़। यदि आप अच्छी चीजें उसमें रखेंगे, यानी मनुष्य अपने दिल में, तो अच्छी चीजें आएगी। यही तो वो बाद में ये कहता है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। अब वो विषय नहीं बदल रहा है, वो इसी विषय पर आगे कह रहा है, और वो कहता है मनुष्य जो भी निकम्मी बातें कहते हैं उसका लेखा देंगे। हर एक शब्द के लिए आप लेखा देंगे। क्यों? क्योंकि शब्द मायने रखते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं क्या शब्द परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण बात है? शब्द क्यों प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है? प्रभु परमेश्वर है, हमारी बातें क्यों महत्वपूर्ण है? मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आपके शब्द प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला वचन कहता है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब इसका मतलब है आपके शब्दों से आप सफल हो जाएंगे, आपके शब्दों से आप असफल होंगे, अपने शब्दों से आप विजय पाएंगे, अपने शब्दों से आप हार जाएंगे, अपने शब्दों से ही आप आशीष पाएंगे, अपने शब्दों से ही आप श्राप पाएंगे, अपने शब्दों से आप जीवन पाएंगे, अपने शब्दों से मृत्यु पाएंगे। ये बस यही है, आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि यही इसका अर्थ है, यही तो इसका मतलब है। आपके शब्दों से ही आप धर्मी ठहराए जाएंगे, दोषी ठहरेंगे। मतलब जीवन और मृत्यु आपके शब्दों में है, विजय या हार आपके शब्दों में है, सफलता असफलता आपके शब्दों में ही है। सारी चीजें इसी में, इसीलिए शब्दों का महत्व है। हेलो। और इसलिए हर शब्द जो आपके मुंह से निकलता है महत्वपूर्ण है, जैसे प्रभु का हर एक वचन महत्वपूर्ण है। यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, हर वचन से। केवल वचन नहीं, लेकिन हर वचन से। हर वचन महत्वपूर्ण है, और इसलिए जब भी हम आकर बाइबल का अध्ययन करते हैं, मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ता, एक शब्द भी बेकार नहीं है। मैं हर शब्द देखता हूं, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, हर एक शब्द में जीवन देने वाली बात है मेरे लिए। हर शब्द में, एक शब्द चूकूं तो सब चूक जाऊंगा। तो हर वचन की ओर ध्यान देना चाहता हूं। प्रभु के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। अब गलत मत समझिए, मैं नहीं कह रहा प्रभु का वचन महत्वपूर्ण नहीं। मैं आपसे कहूंगा आपके शब्दों का आपके जीवन में ज्यादा वजन है, दूसरे से भी बढ़कर, परमेश्वर के वचन से भी बढ़कर। चलिए मैं कह दूं फिर समझाऊंगा, मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको समझाता हूं। आपके शब्द आपके जीवन में अधिक वजन रखते हैं बाकी सब के वचनों से, परमेश्वर के वचन से भी बढ़कर। आप कहेंगे खैर भाई, मेरे शब्द मेरे जीवन में ज्यादा वजन क्यों रखते हैं प्रभु के वचन से भी बढ़कर? खैर, एक बड़े प्रचारक ने इस तरह से कहा, परमेश्वर एक बात कहता है और आपकी परिस्थिति कुछ अलग ही कहती है। आप जो कहते हैं बस वही तो होगा। परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं, परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं होगा। आपकी परिस्थिति क्या कहती है वो आपके साथ नहीं होगा। अब यहां पर परमेश्वर जो कहता है और परिस्थिति जो कहती है उसमें चुनना है।
आप क्या चुनेंगे? वो चुनेंगे जो परमेश्वर ने कहा है, या फिर परिस्थिति ने जो कहा है वो, जो परिस्थिति कहती है वो? प्रभु जो कहता है उसे चुनेंगे, या फिर जो परिस्थिति कहती है उसे चुनेंगे? आप जो चुनते हैं वही आपके साथ में होगा। आप जो भी चुनते हैं अपने शब्दों से, जो कुछ भी आप लेते हैं, अपनाते हैं अपने शब्दों से, वही आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा इसलिए यह आपके साथ में नहीं होगा। काश ऐसे हो जाता तो हम चर्च बंद करके अपने घर में चले जाते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और ये हमारे साथ में अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा और ये हो जाएगा। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये कहने के लिए माफ करना, केवल परमेश्वर ने कहा इसलिए अपने आप नहीं होगा। जो परमेश्वर ने कहा उसे किसी को लेकर उसे अपने मुंह में रखना होगा, और इसलिए प्रभु हमारे शब्दों के बारे में परवाह करता है, और इसलिए बाइबल हमारे शब्दों के बारे में इतनी ज्यादा कहती है। इसलिए प्रभु हमारे शब्दों के बारे में इतनी परवाह करता है। मलाकी अध्याय 3, मेरे साथ निकाले मलाकी अध्याय 3। कुछ पल के लिए यहां पर महत्वपूर्ण बात देखेंगे। यहां हमें इसे देखना होगा। वचन 13, यहोवा ये कहता है कि तूने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। क्या आपने कभी इसे देखा? समझ गए? पता नहीं आपका अनुवाद क्या कहता है। तेरे शब्दों में तूने ढिठाई की बातें की। देखिए, ये बता रहा है उन्होंने आशीष क्यों नहीं पाई। उसने बताया दशवांश भंडार में लेकर आओ। देखो क्या मैं स्वर्ग के झरोके खोलकर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, की जगह काफी नहीं होगी। फिर कहता है मैं नाश करने वाले को तुम्हारे लिए धुड़कूंगा। वो सब जो आपकी कमाई खाता है, आपका पैसा खाता है, आपको खाली कर देता है। बहुत कमाते हैं लेकिन बहुत कम होता है। और मैं उस नाश करने वाले को धुड़कूंगा जो आपकी सारी चीजों को खा जाता है। मैं उससे निपट लूंगा। यही वचन 8 से 10 कहता है। और फिर वचन 13 में कहता है कि तुम में यही समस्या है, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बातें मेरे विरुद्ध में ढिठाई की है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम बहुत ही सामर्थी बातें कहते हो। ढिठाई का मतलब तुम ऐसी सामर्थी बातें कहते हो जो तुम्हें परमेश्वर की आशीष से दूर रखती है। तुम मेरे विरुद्ध में कहते हो, तुम्हारे शब्द बीच में आते हैं, तुम्हारे शब्द आशीषों को जीवन में बहने नहीं देते हैं, तुम्हारे शब्द दीवार के जैसे प्रभु की आशीष को जीवन में रोक देते हैं। प्रभु आपके शब्दों के बारे में परवाह करता है। वो हमारे शब्दों से परेशान होता है। वो कहता है मैं आशीष उंडेलना चाहता, इतनी आशीष उंडेलूंगा कि तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। और समस्या तो बस यही है, तुम्हारे शब्द। और यदि आप इसे देखें, मेरे पास समय नहीं है, अगर संदर्भ को देखें पहले और बाद में, तो ये बताएगा शब्द क्या है। वो कह रहे हैं मैंने प्रभु की सेवा की, मुझे क्या मिला? देखो, मुझे देखो, प्रभु की सेवा से मुझे क्या मिला, प्रभु के लिए जीने से मुझे क्या मिला, प्रभु ने मुझे क्या दिया। इस तरह की वो बातें करते हैं। वो कहता है इस तरह की बातों से तुम संपन्न नहीं हो सकते, तुम आशीष नहीं पा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर प्रभु प्रभु है, वो कैसे भी आशीष दे सकता है। बेचारे ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं, बेकार की बातें करते रहते हैं। और प्रभु इसे अनदेखा करे? नहीं नहीं नहीं, प्रभु हमारा आदर करता है। मनुष्य के रूप में वो हमारा आदर करता है क्योंकि उसने हमें बनाया है। इसलिए आशीष जबरदस्ती गले में नहीं उतारता है। वो नहीं कहता बस वहां पर बैठे रहो ऐसी बेकार में और तुझे आशीष से भरूंगा। वो कहता है नहीं, वो कहता है तुम मेरे जैसे खड़े हो, मेरे जैसे निर्णय लो, मेरे जैसे तुम ठान लो, मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे विश्वास करो, मेरे जैसे मेरे वचन को कहो और मैं आशीष दूंगा। क्योंकि आप जो चाहे इस जीवन में पा सकते हैं यदि आप अपना दिल और मन बदल देते हैं तो। I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow all your ways.
will bow down and hail you asking. I will serve you. I'll give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I'll trust you alone.